Hello friends, we are here coming up with another video on benzene, and in this video we are going to learn about the stability of benzene. In our last two videos about benzene, we saw its structure, correct? Actually, no structure is complete without understanding its stability. So you can refer to the video on structure first and then come to understanding of stability of benzene. It's important to understand stability of benzene, right? First and foremost thing that we already know that benzene has this structure now, which is the ketulase structure of benzene, correct? अब स्टेबिलिटी पढ़ने का रीजन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम बेंजीन की स्टेबिलिटी? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी पढ़ना मतलब उसकी रिएक्टिविटी समझना. अगर कोई कंपाउंड हाईली स्टेबल है तो वो कम रिएक्टिव. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, राइट? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स एक बात है उनमें कि वो लोग स्टेबल है और वो लोग रिएक्टिव भी कम है, शांति से एक जगह पर चुपचाप से बैठे हैं, राइट? क्यों रिएक्टिविटी कम है? एक मेजर रीजन है कि दे आर स्टेबल. they have done all that things that they had to do in the world, और अभी वो आराम से बैठे हैं, अपनी जिंदगी के लास्ट दिनों का सुकून ले रहे हैं. उनको कुछ अर्न करने की, कहीं भागने की इतनी जल्दी नहीं होती. एक दूसरा रीजन, एक तो वो स्टेबल है, राइट? और ये स्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल कम है. जैसे तुम्हारी मेरी एनर्जी लेवल जो है हाई है, करेक्ट? सो वी वांट टू रन, वी वांट टू डू दिस ऑल्सो, वी वांट टू डू दैट ऑल्सो, right? So always remember in organic chemistry that energy is inversely proportional to stability. जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, ठीक है? यहां पर हम we are trying to understand whether benzene is stable or not. अगर बेंजीन स्टेबल है तो फिर वो कौन से टाइप के रिएक्शंस दिखाएगा और कौन से टाइप के रिएक्शंस वो नहीं दिखाएगा, ठीक है? सो ये सारी कहानी हमारी समझने के लिए कि बेंजीन स्टेबल है क्या, और हम आगे के कुछ वीडियोस में वी आर गोइंग टू रीइंफोर्स द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, राइट? तो लेट अस बिगिन विथ the first aspect that we are going to talk about today in this video is about stability, understanding whether benzene is stable or it is not, right? So we are going to talk about the stability of benzene right now. We are going to explain stability of benzene by a concept called as heat of hydrogenation. Heat of hydrogenation. Correct? Now let us understand what is heat of hydrogenation and how we can relate this concept of heat of hydrogenation to stability of benzene. ठीक है, शुरुआत में समझते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या. हाइड्रोजनेशन मतलब सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अल्कीन, और हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एक H इधर एक H उधर, तो मेरे को मिल जाएगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, करेक्ट? तो ये हुआ मेरा हाइड्रोजनेशन, मतलब नथिंग बट, हाइड्रोजनेशन का मतलब नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस अ डबल बॉन्ड, करेक्ट? अक्रॉस अ डबल बॉन्ड हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया. यहां पर बेंजीन में हम समझते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का रिलेशनशिप स्टेबिलिटी से कैसे लगाने वाले हैं, ठीक है? अब जब हम बात, ये दिस इज व्हाट इज हाइड्रोजनेशन. व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? इट इज द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड, करेक्ट? It will be the energy that is released when a bond is broken. So heat of hydrogenation is the amount of energy that is released when a bond is broken, a double bond is broken and two new hydrogens are added across a single bond. So this is the amount of energy that is released. अब एक चीज समझते हैं हम कि जब एक फॉर एग्जाम्पल एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन उसके अक्रॉस ऐड होंगे, तब एक अकेले डबल बॉन्ड के लिए अराउंड 28 to 30 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती, ठीक है? 28 to 30 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती, ठीक है? अब अगर फॉर एग्जाम्पल बेंजीन है
करेक्ट. तो इसमें how many triple bonds do we see? We see that it contains 3 triple bonds. Correct? तो the amount of energy that has to be released, अगर मैं इसका हाइड्रोजनेशन परफॉर्म कर दूं फॉर एग्जाम्पल, तो the energy that should be released should be 3 times of this, that is 90 kilocalories. क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल डाइन है, जैसे कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, डाइन है, तब एनर्जी अप्रोक्सीमेटली आती है आपकी 58 किलो कैलोरी, मतलब 30 का डबल हो गया, राइट. लेकिन अगर आप बेंजीन ले और उसको हाइड्रोजनेट करें तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज शुड बी 90 किलो कैलोरी, लेकिन एक्चुअली में रिलीज कितनी होती? अराउंड 68 किलो कैलोरीज ओनली, विच इज लेस देन 90 किलो कैलोरी. ठीक है, अब बात समझने की कोशिश कीजिए. अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कम, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर, मतलब मैं बेंजीन हूं, तो मेरे अंदर एनर्जी कम है, तो ही तो मैं कम एनर्जी रिलीज करूं. जैसे हम छोटे हैं, बच्चे हैं, हमको गुस्सा आया, हम रोते हैं, धोते हैं, चिल्लाते हैं, मारते हैं. थोड़े बड़े हो गए, गुस्सा आया तो खामोशी से बर्दाश्त करते हैं, और बड़े हो गए तो और खामोश हो जाते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम हो रही. क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी कम है, हमारे डेसिपेट करने के तरीके भी अलग अलग है. जब ताकत है तो लगा देंगे एक बुक्का, लेकिन अभी हमारे में ताकत नहीं है. तो वैसे ही बेंजीन में अगर एनर्जी होती तो डेफिनेटली वो भी 90 किलो कैलोरी रिलीज करता, लेकिन वो इतना रिलीज नहीं कर रहा, वो कम एनर्जी रिलीज कर रहा. सो हेंस heat of hydrogenation of benzene tells us that benzene is a stable molecule. Correct? So this is the first reason by which we explain that benzene में stability है. कैसे? By means of heat of hydrogenation. अगली बात हम पढ़ेंगे how benzene is stable by approach called as resonance. Correct? Keep watching, keep liking, and don't forget subscribing my video.